तो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज एक और पॉडकास्ट ये मैंने इस वजह से बनाया क्योंकि अभी अभी जनाब की एक वीडियो आई है जो देख के बहुत ही अजीब लगा और मेरे दिमाग में यही आया, हद है यार, कितना झूठ बोलेंगे ये लोग। मतलब इतना झूठ बोल रहे हैं लोग। या तो इन्होंने टाइमलाइन ही गलत बताई है इनकी प्रेगनेंसी की, या फिर अगर नहीं भी बताई, सही बताई है, तो फिर कुछ तो फिशी है इसके अंदर। सबसे पहली बात, इन्होंने जिस हॉस्पिटल का नाम लेके कहा था कि वो वुमेंस हॉस्पिटल है, वहाँ NICU नहीं था। राकेश सिन्हा हॉस्पिटल उसका नाम है और उसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। मुंबई में एक ही राकेश सिन्हा हॉस्पिटल है, उसमें NICU है। इसका मतलब इन लोगों ने झूठ बोला है, कुछ तो फिशी है। और जब उस हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट होगा, डिलीवरी भी होगी, तो NICU क्यों नहीं होगा? ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि होना ही चाहिए, जो कि है भी। वहाँ पे इन लोगों ने झूठ बोला है सिर्फ अपना सच छुपाने के लिए। अब वो सच क्या है वो तो धीरे धीरे सामने आ ही रहा है। इस चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कडल का जब डिमाइस हुआ था तब इन लोगों ने एक वीडियो बनाई थी कडल के डिमाइस के ऊपर, और ये लोग उसमें सच में बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे थे। लेकिन अभी जहाँ बच्चे की बात आई, जहाँ NICU नहीं है, वहाँ ये लोग इतना हंस हंस के, मोटर लाफ करके और बहुत ही कंफर्टेबली बैठ के एकदम ऐसे बात कर रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। वो छोटा सा बच्चा, एक तो आप सब लोग भी उसके लिए प्रे करें कि वो छोटा सा बच्चा जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाए अपने घर। और दूसरी बात ये कि मतलब इतना कंफर्टेबली कैसे बैठ सकते हैं? इनको किसी बात का दुख नहीं है कि उनका बेबी वहाँ है। थर्ड पॉइंट, अगर ये है असलियत की प्रेगनेंसी, तो फिर दीपिका के साथ तो काफ़ी गलत हुआ है। उसको ना कोई पैम्परिंग मिली, ना कोई अटेंशन मिला, ना उस तरीके से ट्रीट करा गया जैसे कि नॉर्मली इंडियन फैमिलीज़ में प्रेग्नेंट लेडीज़ को ट्रीट करा जाता है। और तो और आजकल इस बारे में कोई सवाल भी नहीं उठा रहा। इसका मतलब इन लोगों ने पक्का कुछ तो पे वे किया है उन लोगों को कि वो अपना मुंह बंद रखें। रही बात हॉस्पिटल में NICU ना होने की, तो आजकल तो छोटे से छोटे हॉस्पिटल में भी NICU होता है। और फिर क्या फ़ायदा इनके इतने सब पैसों का, इतने स्टारडम का, जब इन्हें वो सब काम ही नहीं आता, जब ये अपने इमरजेंसी पड़ने पर ऐसे भागते फिर रहे हैं। आजकल ना इन लोग की हिपोक्रेसी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब हर चीज़ में झूठ बोलना, हर चीज़ में टू फेस होना, इतना भी अच्छा नहीं होता। मतलब वो बेबी वहाँ पे NICU के लिए वेट कर रहा है, डिलीवरी हो गई है, उसके बाद ये लोग भागते फिर रहे हैं। इन्हें ये सब कुछ पहले से प्लान नहीं करके रखना चाहिए था कि बेबी आएगा तो कहाँ आएगा, NICU होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे नहीं था तो इन्हें स्टार्टिंग में अपना डॉक्टर बदल लेना चाहिए था, या तो डॉक्टर बदल लेना चाहिए था या फिर हॉस्पिटल। पर एंड टाइम के लिए ये लोग वेट कर रहे थे। चलिए, ये तो ये बात हो गई। दूसरी बात, दीपिका को इस पूरे प्रेगनेंसी से एक सबक लेना चाहिए कि उसके अपने लिए तो यहाँ कोई है ही नहीं, क्योंकि ना कोई उसको पैम्परिंग मिला, ना कोई साथ मिला। पूरा दिन शोएब भी घर से बाहर रहते थे, वो अकेली पड़ी रहती थी घर में, और अम्मी खाला सब नीचे पड़ी रहती थी। कोई भी ना ऊपर उसको देखने आता था, ना उसको बात करने आता था, ना उसकी मूड सेटिस्फाई करता था, ना उसको कोई क्रेविंग्स उसके लिए बना के देता था। गोंद के लड्डू भी ये अब बना रहे हैं, इतना लेट बना रहे हैं, जबकि जो डिलीवरी वाले घर होते हैं, जब पता चल जाता है कि डिलीवरी का टाइम आ गया, उसी टाइम से घर की औरतें बनाना शुरू कर देती हैं। घर की औरतों से याद आया, मेरी पिछली वीडियो पे किसी ने कमेंट किया है कि आजकल के टाइम में कौन बुनता है स्वेटर्स। बेटा, जब जब नानी दादी को इस चीज़ की खुशी होती है ना कि हाँ घर में कोई छोटा बच्चा आ रहा है या छोटा बेबी आ रहा है, तो वो उसके लिए कुछ भी करती हैं। इस घर में तो ये बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा कि किसी को खुशी थी, खुशी नहीं थी। बेबी के बारे में ना कोई बात करता था, ना किसी को परवाह थी दीपिका की। जो नया व्लॉग जनाब जी का आया है, उसमें सारे सवालों पे उन्होंने पानी डाल दिया है। तो ये तभी क्यों होता है जब हम लोग कोई पॉडकास्ट वगैरह अपलोड करते हैं, जैसे मैं हूँ या मेरे फेलो यूट्यूबर्स हैं, और उसके बाद ये सब पहले से क्यों नहीं दिखाया गया? ये सब तो पहले व्लॉग में भी दिखा देना चाहिए था। लेकिन इसके लिए पर्टिकुलरली सेकंड व्लॉग आया है जिसमें वो ये भी कह रही हैं कि हंसाओ मत, पेट दुख रहा है, या उन्होंने सारी चीज़ें दिखा दी, सब मिल मिल के आ रहे, सारे सवालों के जवाब देती है। ऐसा सिर्फ तभी क्यों होता है जब हम लोग सवाल उठाते हैं, सवाल उठाने के बाद ये लोग जवाब देते हैं। इसका मतलब ये प्री प्लान नहीं होता, ये प्लान करते हैं। चलिए खैर, ये भी छोड़ दीजिए। अब कुछ हेटर्स ये कहेंगे, देखा हमने तो कहा ही था तुम लोग फालतू उसके पीछे पड़े रहते हो। नहीं भैया, हम फालतू पीछे नहीं पड़े रहते। वो जो पीपनी है ना इनके घर में, एक हाय फ्रेंड्स,
उसने भी कुछ नहीं दिखाया था अपने ब्लॉग में। बेबी आने के कुछ ही घंटे बाद इन्होंने अपना ब्लॉग अपलोड किया था। उसमें एक सिंगल क्लिप इसके बारे में नहीं थी कि बेबी आया है, हमें खुशी है। अगर वो चाहती तो डाल सकती थी, जब ये एडिट कर रही थी, जब ऐसे टाइम में भी एडिट कर रही थी और अपने ब्लॉग्स अपलोड कर रही थी तो ये डाल सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं डाला। दिस शोज़ कि उन्हें कितना फ़र्क पड़ता है बेबी आने से। और अगर ये फेक प्रेगनेंसी है फिर तो ये एकदम जस्टिफाई हो जाता है कि ना घर वालों को कोई चिंता है, ना उसकी खुद की पहली बुआ को कोई चिंता है जो फर्स्ट टाइम बुआ बनी है, ना खुद शोएब को चिंता है। शोएब तो चलो थोड़ा बहुत कर देते हैं, लेकिन फैमिली मेम्बर्स कुछ भी नहीं करते। मेरे हिसाब से तो ये इनका साफ झूठ है, सफ़ेद झूठ है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटू।